अ डिफरेंट क्लास पार्ट 6। पिछले वीडियो में हमने बहुत सारी चीज़ें देखी थी। पिछले वीडियो में हमने ये देखा था कि हमारा ली जो है वो अपने असिस्टेंट प्रोफेसर नोना के साथ बहुत सारी हरकतें करता है, लिटरली बहुत सारी। आज के वीडियो में हमारा पूरा का फोकस जो है वो यून के ऊपर ही रहने वाला है। यार पता नहीं क्यों तुम्हें ये नोटिस हुआ या फिर नहीं, लेकिन मुझे तो नोटिस हुआ कि इनिशियल चैप्टर के मुकाबले इस चैप्टर में हमारी यून जो है वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही है। अगर तुम्हें ये सीरीज़ पसंद आ रही है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना एंड चैनल पर नए हो बेशक सब्सक्राइब करना। बाकी शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेट्स बिगिन। चैप्टर की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पर हमने पिछला वीडियो जो है वो एंड किया था। हमारे ली एंड यून जो है वो दोनों एक बहुत ही अच्छा रेस्टोरेंट ढूंढ रहे होते हैं खाना खाने के लिए। अब ये दोनों जो है बहुत ही अच्छे रेस्टोरेंट पहुँच जाते हैं और अपना खाना जो है वो ऑर्डर भी कर देते हैं और ये दोनों वही खाना खाते वक्त थोड़ी सी बातें ही कर रहे होते हैं। लेकिन तभी हमारे ली को नोटिस होता है कि हमारी यून जो है वो थोड़ी सी अलग बिहेव कर रही है। वो नॉर्मल कंडीशन में इस प्रकार से बिहेव नहीं करती, जिसकी वजह से हमारा ली जो है उससे ये पूछता है। अब बाद में हमारी यून जो है वो थोड़ी सी रोने की हालत में आ जाती है एंड वो ली से कुछ ठीक से बोल नहीं पाती। लेकिन हमारा ली जो है वो इस बार सामने से पूछ लेता है कि तुम्हारी दिक्कत क्या है। जब भी ली जो है वो किसी ग्रुप के साथ होता है तो हमारी यून जो है वो उसे इग्नोर करके क्यों चली जाती है। अब इतना सब कुछ सुनने के बाद हमारी यून डिसाइड करती है कि वो थोड़ी सी चीज़ें हमारे ली को बता देगी। बेसिकली क्लास के जितने भी सारे लोग जो हैं वो यून को जो है बहुत ही ज़्यादा बिगड़ी हुई लड़की मानते हैं, जिसकी वजह से वो यून से बहुत ज़्यादा दूर रहते हैं। कोई यून को ज़्यादा ऐसे कहूँ तो कॉन्टैक्ट में नहीं रखता है और वो कहीं ना कहीं अपने अंदर ही अंदर अकेला फील करती है। एंड इसी की वजह से वो जो है वो जब ली किसी ग्रुप के साथ होता है तो वो वहाँ पर नहीं आती, जिसकी वजह से ली की दोस्ती बाकी लोगों के साथ बिगड़ ना जाए। ये सब कुछ सुन के हमारी यून जो है वो ऑलरेडी भावुक हो चुकी है, लेकिन ली ये कहता है कि ये दूसरे लोगों का ओपिनियन है, वो खुद ऐसा नहीं मानता। अब ये बात सुन के हमारी यून की आंखों में थोड़ी सी चमक तो आ जाती है। अब बाद में हमारा ली ये कहता है कि यून जो है वो भले ही बाहर से थोड़ी सी सख्त दिखती हो, ऐसा लगता हो कि ये बहुत ही गुस्से वाली लड़की है, लेकिन अंदर से ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारे ली और यून ने जो है इन दोनों ने मिल वो अकेला जो प्रोजेक्ट है वो कंप्लीट कर रखा है और उसमें 95% कंट्रीब्यूशन सिर्फ और सिर्फ हमारी यून का ही था। तो हमारे ली के लिए यून जो है वो बहुत ही सपोर्टिव टीम मेंबर है। ये बात सुन के हमारी यून जो है वो ली से बहुत ही ज़्यादा इंप्रेस हो जाती है, लिटरली बहुत ज़्यादा इंप्रेस हो जाती है और वो वापस अपने सेंसेस में आ जाती है और थोड़ी सी खुश भी हो जाती है। सीन थोड़ा सा शिफ्ट होता है। हम देखते हैं हमारी प्रोफेसर को, जो कि ली के बारे में ही सोच रही होती है। हमारी प्रोफेसर ये सोच रही होती है कि क्या उसे ली को सब कुछ सच सच बता देना चाहिए या फिर नहीं, और इसके लिए वो बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज है कि क्या उसे सच बताना चाहिए कि वो ली को पसंद करती है या फिर नहीं। सीन थोड़ा सा शिफ्ट होता है। हम ये देखते हैं हमारे अगले दिन यून एंड ली जो है वो एक दूसरे से कैंटीन में कुछ बातें ही कर रहे हैं और हमारा ली जो है वो यून की तारीफ कर रहा है क्योंकि उसने अकेले ने वो सारा का सारा प्रोजेक्ट कंप्लीट कर दिया था। सीन थोड़ा सा शिफ्ट होता है। हम ये देखते हैं कि हमारी रीन जो है वो अपनी यूनिवर्सिटी लेक्चर अटेंड करने जा रही है और आज लेक्चर है वो एस एजुकेशन वाला लेक्चर। एंड अगर तुम्हें ना पता हो तो यहाँ पर अगर तुम अपना बॉयफ्रेंड ले जाते हो तो तुम्हें एक्स्ट्रा मार्क्स दिए जाते हैं। तो हमारी रीन डिसाइड करती है कि वो दोबारा आज ली को ले जाएगी। अब जैसे ही वो क्लास में पहुँचती है वो देखती है ली ऑलरेडी क्लास में मौजूद है और ली के बाजू में यून बैठी हुई है। एंड यून को देख के वो थोड़ी सी गुस्से में ज़रूर आ जाती है। बाद में लेक्चर स्टार्ट होता है। हमारी प्रोफेसर जो है वो क्लास शुरू करती है और वो ये कहती है कि आज की क्लास में हम एक प्रकार की डिबेट करने वाले हैं और डिबेट का टॉपिक होने वाला है कि अगर तुम किसी अपने पार्टनर के साथ फिजिकल हो तो क्या तुम उसके साथ आगे रिलेशनशिप बना सकते हो या फिर नहीं, या फिर तुम उसके साथ एक्चुअल लव कर सकते हो या फिर नहीं। अब ये डिबेट के लिए हमारी यून एंड रीन जो है वो सबसे पहले अपने हाथ खड़ा कर देती है एंड प्रोफेसर उन्हें कहती है कि तुम्हें डिबेट करने के लिए। स्टार्टिंग में हमारी रीन ये कहती है कि ये बिल्कुल गलत चीज़ है, जिसके साथ तुम्हें सारी हरकतें करते हो उसके साथ तुम्हारे साथ कभी भी अट्रैक्शन नहीं होता है। अब एक्चुअली रीन के साथ ये सारी चीज़ें उल्टी हो रही है। अगर तुम देखने जाओ तो रीन ली के साथ टाइम स्पेंड करती है एंड वो ली को ऐसे कहूँ तो वन साइडेड पसंद तो ज़रूर करती है। एंड वही दूसरी तरफ हमारी यून जो है वो इसका काउंटर बोलती है कि अगर तुम किसी के बंदे के साथ पहले से ही फिजिकल हो चुके हो तो बाद में तुम उसके साथ अट्रैक्शन में ज़रूर आ सकते हो, ये बिल्कुल पॉसिबल है। अब इसकी वजह से इस पूरे के पूरे चैप्टर में हमारी यून एंड रीन जो है वो एक दूसरे से शब्दों से लड़ाई करती है। कभी कभार तो ये दोनों जो है वो बहुत ही ज़्यादा पर्सनल भी चली जाती है। लेकिन इन दोनों की डिबेट सुन के हमारी प्रोफेसर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और इन दोनों को बहुत ही ज़्यादा अच्छे मार्क्स दे देती है। अब भले ही अब ये दोनों एक दूसरे की जानी दुश्मन है, लेकिन क्लास के सामने ये दोनों नाटक करती है कि ये दोनों बहुत ही अच्छी फ्रेंड्स हैं।
अब जैसे ही क्लास ख़त्म होती है हमारी यून जो है वो ली को लेकर फटाफट वहाँ से बाहर चली जाती है। अब हमारी यून जो है वो भागने में बहुत ज़्यादा तेज़ है, जिसकी वजह से हमारी रीन जो है वो इन दोनों को पकड़ नहीं पाती और वो अकेली पीछे रह जाती है। अब हमारी यून जो है वो ली को बहुत ही दूर ले आई थी, जिसकी वजह से इतनी तेज़ दौड़ने की वजह से उसकी हालत ख़राब हो चुकी है और वो नीचे ही गिर जाती है। हमारा ली जो है वो यून की मदद करता है वापस खड़े होने में, लेकिन गलती से या फिर मैं कहूँ तो जानबूझकर हमारी यून जो है वो ली को नीचे खींच लेती है एंड जिसकी वजह से इन दोनों की एक छोटी सी किस हमें देखने को मिलती है। बाद में ये दोनों खड़े होते हैं, हमारी यून जो है वो अपने आप को संभालने की कोशिश करती है, लेकिन अब वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाती एंड ये दोनों बाहर वो सारी हरकतें करते हैं। बाद में इन दोनों को रियलाइज़ होता है कि इन दोनों को ये सारी की सारी हरकतें यहाँ पर नहीं करनी चाहिए। और इससे आगे हम बढ़ें उससे पहले मैं तुम्हें ये बता दूँ कि हमारी यून जो है उसके पास कोई भी प्रकार का फिजिकल एक्सपीरियंस नहीं है, उसने कभी भी बॉयफ्रेंड नहीं बनाया, तो तुम समझ जाओ। अब रात होने आई होती है, जिसकी वजह से हमारा ली जो है वो यून से ये कहता है कि तुम्हें भी अब अपने घर चले जाना चाहिए, लेकिन हमारी यून का ये एक्सप्रेशन देख के और ऊपर से वो ये बोलती है कि मुझे और भी चीज़ें सीखनी है तुमसे, तो मैं तुम्हारे साथ आ रही हूँ। या एग्जैक्टली वही होने वाला है जो तुम इस वक्त सोच रहे हो। हमारी यून जो है वो ली के साथ उसके घर चली जाती है एंड अगेन जिस हिसाब से हमारी रीन इम्प्रेस हो गई थी ली का साफ़ सुथरा घर देखकर, उसी सेम तरीके से हमारी यून भी इम्प्रेस हो जाती है ली का साफ़ सुथरा घर देखकर। अब बाद में हमारी यून जो है वो सीधा अपना बॉटम एक्सपोज कर देती है। अब वो कम्प्लीटली तो एक्सपोज नहीं करती बट या एक्सपोज कर देती है एंड मुझे ये पहले देख के ये सवाल आ रहा था कि क्या सही में हमारी यून की बॉडी इतनी ज़्यादा कर्वेचर वाली है? क्या इनिशियल चैप्टर्स में मैंने यून को इतना ज़्यादा इग्नोर कर दिया कि मैं उसकी ये खूबसूरती कभी देख ही नहीं पाया? अब हमारी यून जो है वो ली को फोर्स करती है उसके साथ वो सारी की सारी चीज़ें करने के लिए, लेकिन सबसे पहले तो हमारा ली थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल करता है, लेकिन यून की इतनी ज़्यादा जिद होने की वजह से वो उसके लिए मान जाता है। अब ये दोनों यहाँ पर कौन सी हरकतें करने वाले हैं मुझे नहीं पता। शुरुआत में तो हमारा ली जो है वो यून को ऊपर से एक्साइट करने की कोशिश ही करता है। अब जैसे कि हमारी यून जो है वो बहुत टाइम से ली को पसंद करती थी एंड आज उसे मौका मिला है ली के साथ कुछ अच्छी चीज़ें एंजॉय करने का, जिसकी वजह से उसकी बॉडी बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव हो चुकी है। ली अगर उसकी कमर पर भी हाथ रखता है तो उसे बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट फील होती है। ये दोनों जो है वो एक दूसरे को एक्साइट करने की ही कोशिश कर रहे हैं, जहाँ की हमारा ली जो है वो लीड लेने की कोशिश करता है, लेकिन उसे लगता है कि यून का फर्स्ट टाइम है तो वो थोड़ा सा धीरे बर्ताव करता है। लेकिन जो भी हो एट द एंड हमारा ली जो है वो यून का बॉटम जो है वो एक्सपोज कर देता है एंड या इसके आगे अब वो कौन सी बड़ी चीज़ करने वाला है अब वो मुझे नहीं पता। एंड या गाइस आज के वीडियो के लिए इतना ही। आज के वीडियो में हमने बहुत सारी चीज़ें देखी। हमारी यून जो है उसको फाइनली एक मौका मिल चुका है, जिसकी वजह से वो हमारे ली के साथ कुछ अच्छा टाइम स्पेंड कर पाए। और अगर हमारा ली जो है वो कम्प्लीटली यून के साथ वो सारी हरकतें कर देता है तो यून के पास चांस है कि वो ली को अट्रैक्ट कर सकती है, जिसकी वजह से ली जो है वो रीन के साथ ना आ जाए। तुम्हें क्या लगता है इसके बारे में तुम मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। तुम्हें अगर ये वीडियो पसंद आई हो वीडियो को ज़रूर लाइक करना, चैनल पर नए हो बेशक सब्सक्राइब करना, और अगर तुम्हारे पास कोई ऐसी नई सीरीज़ है जिसके तुम चाहते हो कि मैं कवर करूं तो कमेंट में ज़रूर बताना। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग।